हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि भगत सिंह जी के ऊपर कौन कौन से केसेस लगे हुए थे और वो केसेस कौन से सेक्शंस के अंडर लगे हुए थे। फर्स्ट केस है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, जो 1929 का केस है, जिसमें भगत सिंह जी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बॉम्ब फेंकते हैं और अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। बट उनके ऊपर सेक्शंस लगते हैं सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, सेक्शन 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है इन इंडियन पिनल कोड, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 का सेक्शन लगता है। बट इसमें उनको सजा मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, डेथ पेनल्टी नहीं मिलती। सेकंड ट्रायल हुआ उनका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो 1929 से 1930 तक चलता है। इसके अंदर उन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। उसके बाद उनके ऊपर सेक्शंस लगते हैं सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कहता है मर्डर, सेक्शन 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है, और सेक्शन 121 जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट क्राउन बताता है, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट लगा था। इन सेक्शंस के लगने के बाद भी फेयर ट्रायल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल क्रिएट किया जिसके अंदर फास्ट ट्रैक उस केस को निपटाया गया और उनको कोई अपील के चांसेस भी नहीं दिए। और 23 मार्च 1931 भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई, जहां पर फेयर ट्रायल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ फ्रीडम फाइटर तक लिमिटेड नहीं है, ये हमेशा उस जुडिशियल प्रोसेसिंग पर सवाल उठाती है जो फेयर बिल्कुल भी नहीं था। थैंक यू।